वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 मई 2025 और 13 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नर्सों के योगदान को उजागर करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक बहुत ही फेमस नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्मदिन होता है 12 मई को और इनके जन्मदिन पर इनकी स्मृति में 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट ही मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को विश्व ल्यूपस डे यानी कि विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? शतरंज यानी कि चेस खेलने पर बैन किसने लगाया है? अफगानिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया क्यों है? तो इसके पीछे एक रीजन दिया गया है कि चेस खेलने से जुए खेलने का एक जरिया बन रहा है, यानी कि लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान ने अब चेस पर बैन लगा दिया है। अब अफगानिस्तान ने लगाया है, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। और वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान ने वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, हसन अखुंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ? तो ये बुक है और ये हरियाणा के राज्यपाल ने ये बुक लिखी है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इनकी बुक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के अभी गवर्नर हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी और इनकी बुक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। अच्छा, अभी रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अच्छा, पे एस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया? तो अडानी पावर इसने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत अडानी पावर उत्तर प्रदेश सरकार को 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से 1500 मेगावाट बिजली बेचेगी। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। तो ये समझौता अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया है। अभी तक क्या होता था, जितने भी राज्य सरकार हैं ये अपने थर्मल पावर प्लांट लगाती थी, फिर उनसे बिजली का उत्पादन होता था और वही बिजली पूरे राज्य में खपत होती थी और जो एडिशनल बिजली होती थी वो दूसरे राज्य को बेच दी जाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में सपोज एडिशनल बिजली है तो दिल्ली को बेच दी, क्योंकि दिल्ली में कंजम्पशन ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है, जितने ये प्राइवेट कंपनियां एक्टिव हो गई हैं ये अपने थर्मल पावर प्लांट लगाती हैं और राज्य सरकारों के साथ टाई अप करती हैं। जैसे अडानी पावर ने अभी उत्तर प्रदेश के साथ टाई अप किया। अब 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से इन्होंने रेट डिसाइड कर लिया, ये गवर्नमेंट को इस रेट पर बिजली देंगे। फिर गवर्नमेंट 7 रुपये या 6 रुपये या फिर 8 रुपये जिस भी रेट पर डिसाइड करेगी उस रेट पर कंज्यूमर को बिजली देगी। तो ये अब एक नया प्रोसेस बन गया है। पहले जब थर्मल पावर प्लांट गवर्नमेंट लगाती थी तो गवर्नमेंट जॉब भी क्रिएट होती थी, लेकिन अब प्राइवेट जॉब क्रिएट हो रही हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये पावर प्लांट दे दिया और उनसे बिजली फिर राज्य सरकारें खरीद रही हैं। तो अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता किया है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का उद्घाटन भी तो लखनऊ में हुआ है और किसने उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो अब ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है इसमें टोटल 74 प्रोडक्ट हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत ऑलमोस्ट अब हर जिले का एक प्रोडक्ट है जिसको सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हर जिले में कोई एक चीज होती है जो वहाँ की फेमस होती है, उसका वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश क्या है कि उसको प्रमोट किया जाए, इसीलिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को शुरू की थी। अभी ये जो 12 प्रोडक्ट हैं वो ये इसमें शामिल किए गए हैं। ये 12 प्रोडक्ट अब शामिल किए गए हैं। टोटल 74 प्रोडक्ट अब हो गए हैं। कितने हो गए हैं? टोटल 74 हो गए हैं। ये 12 नए ऐड किए गए हैं। अब ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। क्या था पर्पज, क्या था? हर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट को फिर नेशनल लेवल पर या फिर बाद में जाके इंटरनेशनल पर पहचान दिलाई जाए, जिससे कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान मिले और उसका मार्केट बढ़ सके। तो ये 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी। इसमें यही टारगेट है कि प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिले और वो उस जिले का प्रोडक्ट दुनिया में पहुंचे। तो पहले कोशिश ये रहती है कि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाए। जब जीआई टैग मिल जाता है तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये भूटान ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भूटान में सपोज अगर आप घूमने जाते हो तो आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसके थ्रू आप अपना होटल बुक कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो और भी जो भी टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो अब क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हो। तो दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान ने शुरू कर दी है। अब भूटान ने शुरू की है तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवन रिबू। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं भुवन रिबू। ये विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। अच्छा, अभी सर्वप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, विराट कोहली ने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 7 मई को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और अब 12 मई को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आपको न्यूज डेफिनेटली मिल गई होगी, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है। विराट कोहली ने पूरे टेस्ट करियर में 123 मैच खेले। 123 मैच में इन्होंने 210 पारियां खेली और 46.85 की औसत से 9,223 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में इनका बेस्ट स्कोर है 254 रन का। टोटल इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक लगाए हैं और 31 अर्धशतक लगाए हैं। जब कोई व्यक्ति इतनी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के बाद रिटायर होता है तो डेफिनेटली ये ऑब्वियस बात है कि सबको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन ये इतना आसान मैसेज नहीं है, इससे आपको सीखना है। आप कभी देखो, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए तो लगा था क्रिकेट खत्म, बहुत सारे लोग ने ये बोला था कि अब हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, तो विराट कोहली आए, विराट कोहली ने एक नए रिकॉर्ड बनाए और आज जब विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं तो बहुत सारे जो फैन हैं वो डिसअपॉइंट हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट में मजा नहीं आएगा। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। जितने भी लीजेंड हैं उनसे आपको सीखना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो उनका एक मैसेज था कि मैं पूरी जिंदगी मैं मॉर्निंग होते ही ग्राउंड में होता था और ग्राउंड में जब तक मैं 400-500 बॉल को फेस नहीं कर लेता था तब तक मेरी मॉर्निंग नहीं होती थी। तो ये स्पिरिट थी और ये अपने काम के प्रति डेडिकेशन होता है। तो विराट कोहली ने भी क्या किया है, खाने में अपनी बहुत सारी डाइट को कंट्रोल किया, अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखा। तो ये लोग हार्डवर्क करते हैं और इनसे हमको सीखना चाहिए। विराट कोहली अब रिटायर हो गए हैं, रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए हैं। आने वाले टाइम में आप देखना फिर कोई नया आएगा और फिर इनसे भी ज़्यादा नया रिकॉर्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने एसबीआई पर अभी 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया बैंकिंग नियमों का पालन न करने की वजह से। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन होता है उसका जमा काफ़ी देर बाद एसबीआई ने किया, रेड अनुचित तरीके से रेड विस्तार किया, रेड से रिलेटेड कुछ अनियमितताएं पाई गई, ये कुछ चीज़ें पाई गई। उसके बाद आरबीआई ने एसबीआई पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। अच्छा, आरबीआई में 4 गवर्नर भी होते हैं। ये अभी बनी थी पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, सॉरी मेरे मुंह से गवर्नर निकल गया। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर अभी आरबीआई में है, पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं अभी आरबीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने दी तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर।
पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता सेनानी पे श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र ये आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। अभी जब विराट कोहली की न्यूज मैंने पढ़ी थी ना, तो मुझे सचिन तेंदुलकर का वो स्टेटमेंट याद आया कि जब तक वो क्रिकेट खेले मॉर्निंग में उनका पहला काम क्रिकेट होता था। और मैं भी अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, सपोज अगर आप स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग में आपका पहला काम पढ़ाई का होना चाहिए। अगर आप टीचर हो, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा मॉर्निंग का पहला काम टीचिंग होना चाहिए। जो भी जिसका भी जो फील्ड है, अगर मॉर्निंग का उसका पहला काम उसके फील्ड का होगा ना, तो सबसे पहले तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और फिर आप देखना उसका पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ जाता है। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को, कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो, भले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी पॉसिबल हो उतना आप पढ़ लो जब तक स्टूडेंट हो। जिस दिन आपकी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट हो जाए, फिर आपका जो रोल हो, आप सपोज IAS बन जाओ तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखो, जो भी बन जाओ, आप टीचर बन जाओ तो आप टीचिंग का काम देखो। लेकिन पूरी लाइफ का ये नियम बना लो, जो भी आपकी मॉर्निंग होगी वो आपके काम के साथ हो। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। वैसे मैं बहुत कम लोगों से डायरेक्टली मिला हुआ हूँ, लेकिन जिससे भी मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपकी मॉर्निंग आपके काम के साथ हो। मैं आपको भी बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में 15 या 20 मिनट निकालो, करंट अफेयर्स को पढ़ने की हैबिट बना लो। क्योंकि और चीज़ें पढ़ोगे थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, थोड़ा सी लेजीनेस हो जाती है। लेकिन मैं ये वीडियो मॉर्निंग में 4 बजे इसीलिए अपलोड करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट की शुरुआत पढ़ाई के साथ हो। तो मॉर्निंग में 20 मिनट या आधा घंटे का समय निकालो और इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की आप हैबिट बनाओ। आप देखना आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंज होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत अपनी पढ़ाई से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अभी महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। 6ठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलिक ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो दिल्ली का जो विधानसभा है सेक्रेटरिएट, उसमें अब 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना और गवर्नर के साथ अब मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। तो इन दोनों ने मिलकर दिल्ली का जो सेक्रेटरिएट है उसमें 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की? ऐसे बच्चे जो स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं उनको फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए
दिल्ली पुलिस और एनजीओ की मदद ली है। दिल्ली पुलिस और एनजीओ मिलकर ऐसे बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ेंगे जिससे कि वो फिर से अपनी पढ़ाई कर सकें। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये बुक और ज़्यादा शहरों तक पहुंच गई है। कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा सिटी नहीं है। आप देखिए, ये लगभग 70 शहरों में इस तरह के जितने भी 70 शहरों के जितने भी इंपोर्टेंट बुक शॉप हैं, हर शहर में अपना कोई ना कोई फेमस बुक शॉप होता है। मैंने कोशिश की है, पब्लिकेशन से बोला है कि उस बुक शॉप तक ये बुक पहुंचाई जाए, और ये बुक 15 मई से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। 15 मई 2025 से ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आपके नियर बाई जो भी बुक शॉप है आप उस पर जाके पता कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये बुक आपके शहर तक पहुंचने वाली होगी। और ये जो बुक है इसको मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मन से बनाया है। अगर ये बुक आप पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स का पूरे साल का आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा करंट अफेयर्स में आपको, और चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस बुक को इस तरह से मैंने बनाया है। और इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मेरा बेस्ट पार्ट है। आप उसको जरूर पढ़ना। एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। तो वो पार्ट मेरा बेस्ट पार्ट है, उसे आप जरूर पढ़ना। ये शहर हैं, इन शहरों तक ये बुक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने कहां एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की? तो अभी भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसके लिए भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में बातचीत शुरू की है। अब मैप में पता है कहाँ है ब्रुसेल्स? ये देखो, ये है मैप में ब्रुसेल्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ब्रुसेल्स। यहाँ पे है ब्रुसेल्स, ये है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और इसके नियर बाई कौन है? जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। और यहीं पे भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार के लिए बातचीत शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने $50 मिलियन की वित्तीय सहायता देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया? तो अभी अपने देश भारत ने $50 मिलियन की वित्तीय सहायता, पता है किसको दी? मालदीव को। और इसके लिए मालदीव ने भारत को धन्यवाद दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी मालदीव से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 3 बार मोस्ट लिखा है, याद रखना। और ये क्वेश्चन है मालदीव के राष्ट्रपति से रिलेटेड। मालदीव के राष्ट्रपति ने लगातार 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कितना? लगातार 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप मैप में देखो, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरबे को सफलतापूर्वक रिफिट किया। ये जो भारतीय नौसेना है, इसने ये हुरबे जहाज रिफिट किया है। एक्चुअल में 2023 में भारत ने ही ये जहाज मालदीव को दिया था। अभी ये जहाज मरम्मत के लिए, आप सर्विस कह सकते हो, मरम्मत कह सकते हो, रिफिट कह सकते हो, इसके लिए इंडिया आया था। और इंडिया ने इसे फिर से रिफिट करके वापस मालदीव भेजा है। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाएगी। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। और मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया? तो ये नेपाल ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर नेपाल था। ये
एक स्टूडेंट है विष्णु शर्मा, इन्होंने इतना डिटेल में लिखा है। अब आप सोच के देखो, ये जो इन्होंने लिख दिया, क्या ये इसे भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, लिखा करो। क्वेश्चन जो भी मैं पूछूं उसका आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं सारी पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लो। ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं, वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। अच्छा, कभी कभी अपलोड करने में डिले हो सकता है, लेकिन मैं अपलोड करूँगा। ये सारी वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाती हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है, इसका शुभंकर गज सिंह है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है, मात्र 6 घंटे में जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदेरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहां 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।